हेलो। हाँ साहब, नमस्ते। जी नमस्कार। साहब, राजू दुबे बोल रहे हैं हम बड़ेरी से। हम्म। मैडम जी, हमारे यहाँ सार्वजनिक मंदिर है भोलेनाथ का, और हम्म। लाइट रहती नहीं। एक सौर ऊर्जा की लाइट है, आप अपने सांसद ने से लगवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। एक्चुअली उसमें ना किसी मंदिर या मस्जिद के नाम नाम से लाइट हम लोग लिख नहीं सकते। लाइट एमपी लाइट से हाँ। किसी भी मंदिर या मस्जिद को भी धार्मिक स्थल है, किसी के नाम पे लाइट नहीं जाती। किसी के नाम पे जाता है पर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे नहीं जाता है। तब कुछ आप हम्म। आइडिया बताइए जिससे मंदिर पे एक लाइट ये लग जाए। एमपी लाइट्स में रूल है, अभी रूल के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकती। किसी के नाम पे जाता है लेकिन वो भी देखते हैं कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा हाँ, तो आप हमारे नाम है। पे ही कर दीजिए, फिर हम मंदिर के पास लगवा देंगे। नहीं, जो उसमें जगह आता है वहीं पे लगता है। जो जगह उसमें लिखा आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है कि कहाँ लिखा हो किसके नाम पे, वहीं पे लगता है। तो अच्छा, तो जैसे आप हाँ। हमको कुछ एडवाइस देंगी तो हम लेटर अब हमको डालें इसके लिए। अब इसके मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है हम लोग को लिखना। अच्छा। एक बार विधायक वाले एमपी से पूछ ले उसमें क्या रूल है, क्योंकि एमपी रूल में तो नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा, तो और जो मैडम एमएलए हमारे यहाँ चौराहे पे लग सकती है जहाँ अंधेरा रहता है। चौराहे पे जब भी लगेगा संगठन से भी, जब भी पास होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी मीटिंग है मेरी एक महीने बाद। संगठन जैसा बोलेगी वहां लाइट लगेगा। तो अपना एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो मैं संगठन से पास करा दूंगी। संगठन बोलेगी तो उसके हिसाब से काम होगा। ये मतलब हम लोग संगठन और सेक्टर प्रभारी के थ्रू ही काम करते हैं हम लोग। ये मतलब पूरा पब्लिक की मांग मांग पे हाँ सांसद जी उससे आप मांगते हैं। आप हाँ, जो काम जितने भी नहीं करा। पब्लिक सपोर्ट नहीं मैंने क्या बोला आपको, संगठन वो संगठन बना है। संगठन लाती काम, अगर एक लेटर पैड किसी ने काम दिया है, चार लोग सपोर्ट कर उसके लिए काम हो। एक लेटर पैड एक व्यक्ति के नाम के लिए नहीं होगा। नहीं, आप 20 आदमियों का हम अब सिग्नेचर करवा देते हैं। तो आप। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे पास 400 एप्लीकेशन और पड़ा है। मैं 400 एप्लीकेशन लेके बैठूंगी और 80 लाख रुपए मुझे मिलता है विधानसभा के लिए। तो हाँ। जैसा लोग बोले उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए पहले का पैसा जाएगा। तो अच्छा। संगठन और कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखती हूँ कि ये 400-500 एप्लीकेशन पड़ा है, इसमें से कौन से काम उचित जो जल्दी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक अगर है सर, एप्लीकेशन भिजवा दीजिएगा। हमारे क्षेत्र में तो सांसद ने के आपके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है, तो कम से कम एक लाइट लाइट। लगा नहीं, कहाँ लाइट तो लग रही कहाँ है, आप लगा कैसे है, बोल रहे कहाँ हैं। लगा है सांसद जी? नहीं तो आपको तो मतलब पता ही नहीं, आप शायद संगठन के भी कार्यकर्ता कभी घर पे आए ही नहीं, इसका मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है तो। या फिर सोशल मीडिया चेक नहीं करते हैं आप। नहीं, हम तो एक गांव के नागरिक हैं मैडम। अब हम हम्म। संगठन से नहीं जुड़े हैं। अब हमारी जब समस्या है, आप सांसद हैं। आप संगठन से आप जुड़े नहीं, कभी घर पे नहीं आए, कब सोशल मीडिया पे देखे नहीं, तो फिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। अभी 500 रोड रिपेयर करा है एक साल में, शायद वो भी आपको नहीं पता होगा। और जहां जहाँ संगठन में बताया वहां लाइट लगा है। और नहीं, आपने अभी हमारे तक बताया क्षेत्र ही में नहीं। तो नहीं हुआ है मैडम ना, हम ये अब कहना अस्सी चाहते हैं। लाख 80 लाख है। अब 80 लाख में जितना काम होगा उतना मैं काम कर रही हूँ, उससे तो ज्यादा तो मैं अस्सी काम कैसे लाख में करूंगी। मैडम हमारे यहाँ भी 25-50 हजार का काम आपके यहाँ करा सेक्टर दीजिए ना। प्रभारी कौन है? सेक्टर हाँ। प्रभारी कौन है? आप सेक्टर प्रभारी कौन है आपके यहाँ का? सेक्टर प्रभारी मैडम हमको बूथ नहीं प्रभारी। पता है कौन है। जब आपको यही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ आपके यहाँ कितना काम हुआ है। आपको यही नहीं पता सेक्टर प्रभारी कौन है, बूथ प्रभारी कौन है वहाँ पे। क्योंकि सेक्टर प्रभारी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हर गाँव में सेक्टर प्रभारी जो बूथ होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो लोग बताते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो मतलब बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी का, कि कैसा है बूथ अध्यक्ष? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से, तो उसके पार्टी के हिसाब से बात करूंगी ना मैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष। मैडम, सरकार काम कराती है तो आप पार्टी लेवल पे ऐसा काम क्यों करती हैं मैडम? क्या मतलब, किसके लिए मतलब काम हम कर रही यही हूँ। कह रहे हैं कि आप तो सार्वजनिक नहीं तो क्षेत्र में है। आपको लग रहा है मैं काम नहीं करूँ तो आप जाइए भाजपा से काम करवा लीजिए, सिंपल क्लियर कट। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो अपने जाइए अच्छा, भाजपा से काम करा लीजिए तो आप। आप अपने मन की व्यथा। सर जी, ये बात लगभग 15 दिन पहले की है। हमने सांसद जी के पास फ़ोन किया था कि हमारे चौराहे पे हमारे यहाँ एक लाइट की व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ एमपी रूट के हिसाब से नियम है कि किसी मंदिर मस्जिद पे नहीं मिलता। तो हमने कहा ठीक है, एक नाम से ही दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि एक नाम पे नहीं, कम से कम 20 लोगों का नाम रहता है तब मिलता है। तो हम बोले ठीक है, हम भी दे देते हैं नाम। उन्होंने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जगह निर्धारित करके, लाइट लगाने की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो आप हमारे चौराहे पे लगवा दीजिए। तो उन्होंने फिर हमको जवाब दिया कि आप जो है संगठन से जुड़े नहीं हैं, आप
हमारा संगठन जहाँ कहेगा हम वहीं लाइट देंगे। आपको लगता है यदि कि नहीं हम काम करा रहे हैं तो आप बीजेपी से जाकर काम करा लीजिए। उसमें ऐसी बातें हुई कि सेक्टर प्रभारी को आप नहीं जानते, सेक्टर प्रभारी को नहीं। नहीं जानते हम। कौन है सेक्टर प्रभारी हम नहीं जानते हैं। हम गांव के लोग हैं, हम पार्टी वाली बात तो किए नहीं थे, तो पार्टी से हमसे मतलब नहीं है। हम अपनी समस्या जो है रखना चाहते थे गांव की, और वो पार्टी लेवल पे तो कही कि आप सपा से जुड़े नहीं हो, हमारे यहाँ आप कभी आए नहीं हो। सेक्टर प्रभारी कौन है उसका नाम पूछ रही थी, तो नाम हमको नहीं पता है। तो हमने कहा नहीं पता है। तो उन्होंने कहा जब आपको पता नहीं है कि सेक्टर प्रभारी कौन है, बूथ अध्यक्ष सपा का कौन है, तो आपको फिर कैसे, तब आप जाके बीजेपी से लाइट लगवा लीजिए। कैसे ये मतलब लोग कह रहे हैं कम उम्र में सांसद है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, इस तरह से जो भी आपसे बातचीत हुई है वो वायरल हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है पूरी बातचीत? ये समाजवादी पार्टी का असला चेहरा चरित्र यही है ही। वो जात विशेष लोगों को देख के ही काम करती है। आज से नहीं, उनकी सरकार थी तो भी वो लोग ऐसा करते आए हैं, अब भी ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसका विरोध जताते हुए इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत किया है, और हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि हमारे यहाँ जो जनरल लोग हैं उनके यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये संगठन वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि जनता ने उनको वोट देके चुना है, तो फिर संगठन काम कैसे कराएगा? संगठन सर, अब ये तो आप प्रिया सरोज से पूछ सकते हैं कि ये पब्लिक का जो काम है, एरिया में ज़रूरतें हैं, आप ऐसा संगठन और पार्टी लेवल पे ऐसा क्यों कि ये तो आप सांसद जी ही जवाब देंगे। उनका कहना था कि एक विधानसभा के लिए 80 लाख रुपए आते हैं, कई जगह हमने सड़क निर्माण कराया। तो सर जी हमने कहा है कि आप 80 लाख का बजट आता है, 80,000 का भी हमारे यहाँ काम है, कुछ नहीं है। रोडें आप देख रहे हैं, रोड पूरा एकदम टूटी है। हम PWD में गए थे, यहाँ की रोडें टूटी हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती है, न काम होता है। तो हम तो खुद ही परेशान हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी के पास हमने शिकायत दर्ज कराई है। कैसे देख रहे हैं अपने संसद, मतलब अपने सांसद की इस कार्यप्रणाली को, जो प्रिया सरोज की है जो कार्यप्रणाली, उसको कैसे देख रहे हैं? पूरी तरह पक्षपातपूर्ण काम हो रहा है। जहाँ जैसा उनको वोट मिला है उस एरिया से, वैसे ही वो काम कराती हैं। क्या आप लोग वोट नहीं दिए थे उनको? वोट हम वोट नहीं देते तो हमारी समाजवादी सांसद, वोट कोई देता है या नहीं देता है, सांसद तो हमारा भी है ना। वो इसमें वोट देने न देने वाली बात नहीं है। ये हमारी सांसद हैं, हमने अपना समस्या रखा था, तो इसमें पार्टी लेवल पे बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं आम जनता हूँ, मेरी मांग थी कि लाइट लगवा दीजिए। पार्टी वाली बात तो उन्होंने की है, हम पार्टी लेवल पे बात